अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने राज्य में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जिसके तहत आज हरिद्वार में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने एक रोड शो निकाला, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर बीजेपी के नारे लगाते हुए दिखे। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा प्रदेश में करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नड्डा सर, आप यहाँ पहली बार नहीं आ रहे, उत्तराखंड में आपका ये कई बार ये दौरा हो चुका है, तो पहले तो कैसे लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर? क्या इतिहास बनाएगी इस बार बीजेपी? देखिए, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे पुष्कर सिंह धामी जी ने जो सारे काम को आगे बढ़ाया है, जमीनी स्तर पर बहुत काम हुआ है। एक बदल रहा उत्तराखंड हम देख रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो देवभूमि की देवत्व का सवाल हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस का सवाल हो। तो उत्तराखंड की जनता इस बात को ध्यान में रख करके बहुत उत्साहित है और वो उत्साह आपको दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा भी दिखाए, जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ आपको भगवा ही भगवा, केसरिया ही केसरिया दिख रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि लोगों में उत्साह है। और विजय संकल्प यात्रा का आज मैं प्रारंभ करने गढ़वाल क्षेत्र में आया हूँ। 41 विधानसभाओं में ये यात्रा होगी और कुल मिलाकर के पहले सप्ताह जनवरी में ये समापन होगा। जगह जगह लोगों का आशीर्वाद ये यात्रा लेगी और संकल्प लेगी कि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हम पुनः सरकार में आकर के लोगों की सेवा करें और इसके लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। जी सर, लेकिन उत्तराखंड का इतिहास रहा, एक तरीके का दंश रहा है कि हर बार एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अब बीजेपी सत्ता में है, आपको लगता है ये नया रिकॉर्ड इस नए राज्य में बनेगा? बिल्कुल, हम प्रो इनकम्बेंसी में चुनाव में जा रहे हैं। 5 साल बाद जो हमको उत्साह दिख रहा है वो स्पष्ट बताता है कि उत्तराखंड की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए और पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी देने के लिए आतुर है और वो पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को करने वाली है। जिस तरीके से यूपी में भव्य काशी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, उत्तराखंड भी धामों का प्रदेश कहा जाता है, तो आपको लगता है उसका भी फायदा बीजेपी को यहाँ मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो केदार धाम में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का स्थापना, उनका वहाँ पर समाधि का फिर से जीर्णोद्धार करना और केदार धाम को पूरी तरीके से फिर से रेनोवेट करने का लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। और उसके साथ साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड जो बन रही है वो बताती है कि देवी देवताओं की भूमि को, भारतीय संस्कृति को एक तरीके से रक्षा करते हुए सनातन धर्म को, और जिस तरीके से देवत्व का विषय है उसको एक तरीके से सरकार ने अपने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। और मंदिरों का भी रेनोवेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। यहाँ मैं हरिद्वार में आया हूँ, लगभग 50 घाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाए गए, 50 से ज़्यादा घाट बनाए गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। तो ये बताता है कि किस तरीके से अब उत्तराखंड बदल रहा है और मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर, 4 धाम तो उत्तराखंड में है ही, पर 12 धामों की बात होती है, तो क्या माना जाए कि जो कुमाऊं क्षेत्र के धाम हैं, जो बाकी धाम है, उन पर भी बीजेपी ध्यान देगी और उनको भी वो लेवल सभी? हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो हम सब जगह काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और भारत में बनी कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और नया नारा देते हुए कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका मॉडल भी देखा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। मेरठ से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में मददगार होगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। मां गंगा
सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आज कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। अमेठी के जगदीशपुर से हारीमाऊ तक की इस पदयात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शामिल हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की ये दूसरी अमेठी यात्रा है। इससे पहले चुनाव नतीजों के बाद 10 जुलाई 2019 को राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे और अब करीब 2.5 साल बाद फिर से राहुल गांधी अमेठी में हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी आज अमेठी आकर के कैसा लग रहा है? काफी दिनों बाद आप आए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने गिनाया इतना पुराना रिश्ता है, काफी दिन बाद आप आए, क्या उसकी महक आपको आज भी मिली? नहीं, तो जैसे मैंने बोला सर भैया, बहुत खुशी हुई मुझे आज। पार्टी भी छोड़ दिए, पुराना रिश्ता है, लंबा चलेगा। एक और सवाल, जब आपने कहा पुराना रिश्ता लंबा चलेगा, कई लोगों के मन में आया कि राहुल गांधी फिर यहाँ से प्रतिनिधित्व फिर चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? देखेंगे, मगर रिश्ता तो है। संदीप सिंह की वजह से अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि आप लगातार हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बता रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो एक नया आप प्रयोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि इस विषय को छेड़ने से लोग डरते हैं पॉलिटिक्स में, आप जो नया प्रयोग कर रहे हैं इसको लेकर कितनी आसानी है कि ये लोग समझेंगे? ये नया विषय नहीं गाड़ी बिगड़ रहे हैं में जी। वो किसी से नहीं डरता था, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता था, और चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई के रास्ते से चलता। राहुल जी, प्रियंका गांधी बहुत उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रही है, बोलने तो दीजिए। तो एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो हिंदू होता है वो अपने डर के सामने कभी नहीं झुक सकता, अपने डर को वो नफरत में, क्रोध में कभी नहीं बदल सकता। जो हिंदुत्ववादी होता है, सावरकर जैसे ही उस पर थोड़ा दबाव पड़ता है, जैसे ही उसको थोड़ा डर लगता है, वो मत्था टेकता है, कोलैप्स कर जाता है और कांपने लगता है। ये फर्क है हिंदू और हिंदुत्ववादी। एक सवाल ये कि गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया, उन्होंने कह रहे हैं 4 एक्सप्रेसवे हमने दिए, एक तरफ धर्म, काशी कॉरिडोर का, अयोध्या में राम मंदिर, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ विकास। इन दोनों बीजेपी दोनों देश की जनता को कह रहे हैं हमने समर्पित 4 एक्सप्रेसवे बना दिए, तो धर्म और विकास दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। आपको लग रहा है धर्म और विकास का कॉकटेल बना करके उत्तर प्रदेश या फिर देश के चुनाव में नई रणनीति बीजेपी बना दी? तो किसान के जो बिल है वो विकास है, नोटबंदी विकास है, जीएसटी विकास है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी विकास है, महंगाई विकास है। अगर आप इसको विकास मानते हो तो आपका ये व्यू है, मेरा तो अलग व्यू है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री एक तरफ काशी कॉरिडोर, दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेस। मैं कह रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा देश में। एक सवाल सर, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार सक्रिय जब से महासचिव बनी है, एक सवाल प्रियंका जी, इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि आप लगातार मुस्कुरा रही थी, मैंने देखा यहाँ पर अपने घर आकर के, क्या इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि अच्छा करेगी कांग्रेस, हम लोग लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लड़ रहे हैं, बाकी जितने भी विपक्ष के दल हैं आपने देखा है, अब यहाँ देख रहे हैं पिछले 2 सालों से लड़ नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं, तो उम्मीद तो यह
हमने संगठन भी बनाया अपना, तो है कि अच्छे नतीजे हैं। बहुत लोग मैम ये कह रहे हैं कि 2024 की भी तैयारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत एक्सटेंसिव अंदर तक जाके कर रही है। 2024 2022 दोनों एक साथ। क्यों नहीं, जैसे एक्सटेंसिवली हम कर रहे हैं, हम एकदम मतलब अब ग्राम तक हमने अपना संगठन बना दिया है जो पिछले 30 सालों से नहीं बना। तो हम लगातार काम करते रहेंगे और हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। सच्चाई के लिए भाई, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। सच्चाई। राहुल जी सर, ये थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि सच और झूठ की लड़ाई वो उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और हमेशा सच जीतता है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अमेठी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यमुना को साफ और निर्मल बनाने का काम और तेज कर दिया है। नमामि गंगे योजना के तहत मथुरा वृंदावन में यमुना में गिरने वाले करीब 35 नालों में 31 नालों को बंद कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि मथुरा वृंदावन में यमुना नदी गंदी ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। शहर का पानी यमुना में ना गिरे, इसके लिए करीब 450 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यमुना के घाटों पर कूड़ेदानों की अलग से व्यवस्था की गई है। शहर में रहने वाले साधु संतों का कहना है कि राज्य सरकार यमुना की सफाई में जुटी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही है। ये जहाँ तक बात है जमुना जी की दशा तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। पिछले कुंभ में बहुत प्रयास किया और जल भी खूब बढ़ा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जल में इतना भारी अभाव हुआ है, भारी कम जल है। और आशा समस्त ब्रजवासियों को और सनातन धर्मियों को है कि अगर ये सरकार अगर यमुना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर तो लगता है हम लोगों को आशा तोड़नी पड़ेगी। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे का असर देखने को मिल रहा है कि उसके कार्यों में तेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वृंदावन का नाला है, जो वृंदावन का जो नाला है जिसका पानी यमुना में गिरता है, जो यमुना को प्रदूषित करता है। अब इसको बंद कर दिया गया और ऐसे करीब 20 से 25 नाले हैं मथुरा वृंदावन में जो अभी तक चिन्हित करके बंद किए जा चुके हैं। इनका पानी पहले यमुना में गिरता था, जो काफ़ी प्रदूषण फैलाता था यमुना के पानी में, और काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था कि ऐसे नालों को बंद किया जाए और जो एसटीपी है उसका नवीनीकरण करके उसका उच्च स्तरीकृत करके उन कामों में तेजी लानी चाहिए। और वो असर अब काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि मथुरा विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का जरूर बनेगा। और यूपी के मेरठ का सौतीगंज बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में मौजूद दुकानों पर चोरी की गाड़ियां काटने और उन्हें बेचने के आरोप है, जिसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे बाजार में ताला लगवा दिया। मार्केट एसोसिएशन का दावा है कि प्रशासन ने करीब 500 दुकानों को बंद कर दिया है, जिसका असर 5000 परिवारों पर पड़ रहा है। वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार से दुकानें खोलने की मांग की है। वहीं बाजार बंद करने पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। बीजेपी ने इस मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को आतंकित करने और चुनाव के वक्त धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। नहीं, देखिए, दो कारण साफ समझ में आते हैं, क्योंकि हमने अखिलेश जी की सरकार भी देखी है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है। एक तो उनका अपराधियों के साथ स्वाभाविक गठबंधन है। दूसरा क्या होता है कि यदि किसी अपराध के अंदर खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो कार्रवाई करने से बचते हैं, नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा है कि ये जो मेरठ का जो अवैध काम था वाहनों के चोरी के वाहनों के कटने का, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के भी तो और अपराधी होते ही थे, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। रोज़ रोज़ नए नए जुमले घड़ने का काम जब से ये आए हैं 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर रहे। अब चुनाव सर पर हैं तो ये सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान, तालिबान और हिंदू और मुसलमान, क्योंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है, तो इन्हीं बातों को लेके ये राजनीति करेंगे। आप ये बताइए सबसे पहले
दुकानें बंद कर दी गई हैं, करीब एक हफ्ता होने को है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति की वजह से आपकी दुकानें बंद की गई हैं, और क्या ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर चोरी के वाहन काटे जाते हैं? ये तो आरोप, मेरठ तो हमारा बदनाम कर दिया गया सोतीगंज को, और ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। इसे इस तरीके मोड़ पे ले आया, हाबू लाइन पे सब जगह, और सदर में सारे घी के कनस्तर जो मेवा के ट्रक आते हैं उन्हें लूट जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं आता। और इसमें सुनार हैं, सारे चीज हैं, सुनार माल खा जाते हैं, और होता है बदनाम सोतीगंज। क्यों ऐसा हुआ है और प्रशासन क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों आपके साथ? हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया, अब प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रशासन ने जब तो ये कहा था कि आप जीएसटी का बिल दिखा दो और इसके पेपर दिखा दो, उसका ब्यौरा दे दो, ब्यौरा दे चुके हैं, लगभग ब्यौरा दे हुए 4 दिन हो गए। लेकिन अब जो आज हम मिल के आए हैं, आज हमें आश्वासन दिया लगभग 35 दुकानें तुम्हारी खोल दी जाएंगी। पंजाब की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दबाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीब 40 सीटों पर और अकाली दल और बीएसपी ने राज्य की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी और कैप्टन की नई पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस पे चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सरकारी और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पंजाब में कब लिस्ट आएगी? क्योंकि जो लोग जल्दी आएगी, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम वी आर रेडी। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही हैं और जल्दी से जल्दी ये घोषणाएं हो जाएगी। तो एक तरह से जब आपकी विपक्षी पार्टियों के लोग जब उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं, आप भी एक सीट से हैं, तो नहीं लगता कि थोड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी से पार्टी आप लोग भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आराम से खेलते हैं, हमें खेलना आता है खिलाड़ी है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मथुरा वृंदावन की गलियां विश्व प्रसिद्ध हैं। कान्हा की इस गलियों को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन संकरा होने की वजह से वहां लगातार हादसे होते हैं, जिन्हें देखते हुए इन प्राचीन गलियों का सौंदर्यीकरण कर पूरे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना योगी सरकार ने तैयार कर ली है। योजना के तहत नगर निगम ने प्रशासन की देखरेख में सड़कें बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। जगह जगह तीर्थयात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा और माननीय हमारे यहाँ के विधायक श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा जो कार्य कराया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। कुछ गलियों में नई सड़कें बनी हैं, सारी अभी नई सर्विस सीवर लाइनें डली हैं, और लाइट की भी इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले लाइट क्या कहते हैं कब आ रही है कब जा रही है कोई पता नहीं चलता था, अब लाइट जाती भी नहीं है, और जाती भी है तो हमें पता होता है कि हाँ आने वाली, हमें विश्वास है कि लाइट जाती है तो हमें लगता है कि हाँ 1-2 मिनट में आने वाली होगी। तो हम किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत सारी मदद मिल रही है। मथुरा की कुंज गलियों का विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा, और पहले ये सब गलियां उबड़ खाबड़ थी। हमारी सरकार बनते ही हमने पहली प्राथमिकता में भगवान कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है, उनकी जो कुंज गलियां हैं, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य हमने शुरू किया। ये हमारी सरकार का एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और अभी तो बहुत काम हमको करना है, अभी तो केवल शुरुआत है। तो प्रयास किया है कि जो पुरातन स्वरूप है मथुरा वृंदावन का, कुंज गलियों का, उसको हम पुरातन स्वरूप को पुनर्स्थापित करें। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो लगभग 28 जो कुंज गलियां हैं बांके बिहारी जी की जो मंदिर को जोड़ती हैं, उन पर कार्य पूर्ण हुआ है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में चल रहे ऑल वेदर रोड नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार सिर्फ सड़कों की मरम्मत करा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने इसे शुरू भी करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट शुरू किया था। अगले साल इस योजना के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट की पूरी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, जिसके तहत उत्तराखंड की 889 किलोमीटर सड़कों को डबल लेन में बदला जा रहा है। अभी तक 724 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है।
ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की सड़कें जिन जगहों से गुजर रही है वहां रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। उनका ये कहना है कि सड़क बनने से उन्हें जैम से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा सड़कें बेहतर होंगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, जिससे उनका कारोबार बढ़ेगा। सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड। एक ऐसी रोड का पूरा प्रोजेक्ट जो कि 4 धामों को जोड़ती है। इस वक्त यमुनोत्री के रास्ते में हम हैं, खरारी गांव के पास पहुंचे हुए। तो पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो ऑल वेदर रोड है वो किस तरीके से काम कर रही है। आप एक पुराना पुल यहाँ पर देख रहे हैं जहां से फिलहाल जो तमाम गाड़ियां हैं वो आ रही है, लेकिन इसके ठीक बगल में आपको नई तकनीक से बना हुआ ये पुल नजर आ रहा है। ऐसे एलिवेटेड पुलों को पूरी सड़कों में जोड़ा जा रहा है ताकि यात्रा जो रहे वो सुगम रहे। फिलहाल जो आप ये पूरी सड़क देख रहे हैं, ये कच्ची सी सड़क फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई को भी बढ़ा देने के निर्देश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो गए हैं। 10 मीटर की ये सड़क रहेगी, यानी कि 2 लेन की सड़क रहेगी। जो स्थानीय लोग हैं वो इसे कैसे देखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो ये जो ऑल वेदर रोड बन रही है, इसका फायदा है क्या आप लोगों के लिए? जी, ये बहुत फायदेमंद है। इसमें आए दिन काफ़ी जाम की स्थिति रहती थी। यहाँ पर आवागमन में कम से कम 1.5 घंटे लेट हो जाती थी। वैसे भी सामरिक महत्व से भी इसका ऑल वेदर होना बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो, इसके लिए पार्टी ने देहरादून से 41 रथों को हरी झंडी दिखाई है, जो राज्यों के अलग अलग जगह जाकर लोगों के सुझाव लेंगे कि बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा हो। इन रथों की खासियत ये है कि इस पर एक LED स्क्रीन लगी है, जिस पर मुख्यमंत्री लोगों से उनके सुझाव मांगेंगे। उत्तराखंड चुनावों के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज इस तरीके के 41 रथ को गढ़वाल रीजन के लिए भेजा जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये सुझाव रथ बनाए गए हैं जहां पर एक तरफ LED लगाई गई है जिसमें लगातार सीएम का जो मैसेज है वो आता रहेगा, और साथ ही ये पूरे इस तरीके के 1-2 नहीं बल्कि 41 ट्रकों को आज रिलीज किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इसे यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। ये जगह जगह पर जाएंगे, लोगों के सुझाव जो ये रथ है इसमें लिए जाएंगे और इन सुझावों के बलबूते पर ही बनेगा उत्तराखंड बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो। यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से जो रिलीज करने के लिए झंडा दिखाने के लिए यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, और एक के बाद एक आप देख रहे हैं तस्वीरों में मदन कौशिक भी आपको नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो गुब्बारे हैं उन्हें उड़ाने की तैयारियां यहाँ हो रही है। इनके उड़ाने के साथ ही ये तमाम 41 रथ जो है वो यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे। इन रथों को कुमाऊं के लिए पहले ही निकाल दिया गया है, गढ़वाल रीजन में ये निकालेंगे और अलग अलग जगहों से सुझाव लेकर उत्तराखंड बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसको तैयार किया जाएगा। साथ ही कल से विजय संकल्प यात्रा भी गढ़वाल रीजन से शुरू कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अब वाराणसी में प्रसाद बांटने पर सियासत शुरू हो चुकी है। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 7 लाख घरों में काशी विश्वनाथ का प्रसाद बांटने की तैयारी की है। यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हर हर महादेव का नारा लगाते हुए घर घर प्रसाद पहुंचाने में जुट गए हैं। प्रसाद के साथ साथ बीजेपी के लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी किताब भी बांट रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। किताब में मंदिर पर हुए आक्रमण और उसके पुनर्निर्माण में योगदान करने वाली इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर समेत मंदिर के बदलते स्वरूप का जिक्र है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सियासत कर रही है और प्रसाद के जरिए प्रचार करने में जुटी है, लेकिन वहां रहने वाले लोग बीजेपी की तरफ से बांटे जा रहे प्रसाद पाकर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर लड्डू बांट रहे हैं जो काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद है, और लोगों को समझा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास क्या है। एक तरफ आप देखिए काशी विश्वनाथ की यहाँ पर तस्वीर लगी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी लिखा हुआ है। अगर पीछे की तरफ आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी एक है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रसाद बांटी गई। कुल लगभग 7 लाख घरों में इस तरह का प्रसाद वितरण बीजेपी की हजारों टोलियों द्वारा किया जा रहा है, और 16 लाख लड्डू बनवाए गए थे। उसके लिए शुभांगी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। क्या पद आपके पास है और
क्या ये कार्यक्रम चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी मिश्रा है। मैं राजर्षि मंडल की मंत्री हूँ भाजपा में। हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि बूथ स्तर पे 200 डिब्बे दिए गए हैं हर बूथ अध्यक्षों को, जो कि घर घर जाकर हम ये पुस्तक बांट रहे हैं, ये मिठाई का डिब्बा, और उनका बकायदा हम लोग इस पे नाम और मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं ताकि कोई भी घर, कोई भी परिवार छूट न जाए महादेव के प्रसाद पाने से।